जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं की अध्याय नंबर 5.3 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी के चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना अच्छे से आपको समांतर श्रेणी आता है, या समांतर श्रेणी का मतलब आप क्या समझते हो, समांतर श्रेणी होता क्या है ना। क्योंकि अगर आप समांतर श्रेणी के बारे में सब कुछ समझ गए कि प्रथम पद, द्वितीय पद, सर्वांतर क्या होता है, इन पदों का योग क्या होता है, एनवा पद कैसे निकालते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे, आसानी से बना पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला गया, दर्शाइए A1 A2 के एन एक एपी बनती है यदि एन नीचे गए मतलब नीचे दिए गए जो है इसके अनुसार परिभाषित है। तो ये मान लीजिए हमारे पास एन दिया गया, ये दिया गया हमारे पास एन, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें ये एन दे दिया, मतलब एक जनरल टर्म सामान्य रूप दे दिया गया, और इसी सामान्य रूप से हमें सब निकालना, A1 A2 A3 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब सब कुछ निकालना, सर्वांतर सब कुछ निकालना है। ठीक है, उसके बाद जब निकल जाएगा तो हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कि यह जो दिया गया हमारे पास व्यापक रूप, यह क्या एपी में दिया गया है, यानी क्योंकि बोला ना एपी बनाती है, बनती है, तब हमें बताना है कि 15 पदों का योग। अगर नहीं बनाती है तो आगे नहीं बताएंगे, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो n बराबर दिया गया 3 + 4n। तो सबसे पहला काम करो, आप n का मान 1 रख लो। n का मान 1 मतलब A1 का मतलब क्या है, पहला पद, है ना। चेक करो, तो 3 + 4 × 1, तो ये हो गया 3 + 4 किसके बराबर हो गया, 7 के। अब आ तो n का मान रखते हैं 2, तो ये हो गया A2, ये हो गया सर 3 + 4 × 2, तो ये सर 3 + 8, तो ये हो गया 11। ठीक है, अब रखते हैं n बराबर 3। अब बोलोगे क्यों हम आगे बनाते चलें, क्योंकि हमें सार्वंतर कम से कम हम 2 सार्वंतर जो निकाल चेक करेंगे, अगर बराबर हो तब बोलेंगे हाँ एपी बनाती है ना। चलिए तो ये ले लो आपके पास A3, तो ये हो जाए सर हमारे पास 3 + 4 × 3, ये सर 3 + 12, हो गया 12 3 15, है ना। चलो n का मान ले लो 4, ये हो गया A4, यहाँ हो गया सर 3 + 4 × 4, ये हो गया सर 3 या 3 + 4 × 16, ये हो गया 19, है ना। अब देखते हैं अगर इसका सार्वंतर बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कि यह दी गई जो हमारे पास एन का व्यापक रूप, ये सामान्य रूप है, ये क्या है, एपी बनाती है, बनती है ना। चलो देखते हैं, तो पहला सार्वंतर क्या होगा, D1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद देख लेते हैं। दूसरा पद क्या है, 11 - 7 कितना आ जाएगा, 4, है ना। चलो 4 आ गया। दूसरा देख लेते हैं सार्वंतर D2 क्या होगा, A3 - A2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास A3 कितना 15 - 11 कितना आ गया, ये भी आ गया 4। चलो एक और सार्वंतर देख लेते हैं D3, तो D3 आ जाएगा हमारे पास A4 - A3, A4 कितना है 19 - 15, हाँ ये भी आ गया, देखो 4। इस प्रकार आप बोलोगे सर कि D1 D2 D3 ये तीनों के तीनों बराबर हैं। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, D1 D2 D3 बराबर है, यानी सार्वंतर इसका क्या है, बराबर है। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या है, बराबर है। सार्वंतर बराबर है यानी क्या है हमारे पास, जो ये n दिया गया है, ये n दिया गया है, यह एक एपी बनती है, यह एक एपी है, क्या है, एपी है। और जैसे ही पता चला सर यह एक एपी है, दिस इज एन एपी, तो क्या बोलेंगे कि हमें बताना है कि प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग। तो एक काम करते हैं ना, इससे हम पहले 15वां पद निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 सम निकालने का, योग निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना, क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास SN बराबर n/2 × a प्लस, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n बोलो या l बोलो, है ना। तो यानी प्रथम 15 बोला, यानी 15वां पद क्या हो जाएगा, इसका अंतिम पद मान लेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा a + a15 करके बना लेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले इसमें हम रख के n बराबर 15 रख के हम यहाँ से a15 का मान निकालते हैं, 15वां पद का मान निकाल लेते हैं ना। चलो यहाँ पे n का मान रखते हैं 15, बताइएगा। तो ये हो गया A15 बराबर 3 + 4 × 15, तो यह जाएगा सर 3 + 15 चौके 60, 63 आ गया, यानी यही आपका क्या मान लो, अंतिम पद मान लो। तब आसानी से आप क्या निकाल पाओगे, आसानी से आप
S15 निकाल पाओगे, मतलब 15 पदों का योग निकाल पाओगे, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इंटू पहला पद, और पहला पद हमारे पास क्या आया था, देखो पहला पद हमारे पास आया था 7, पहला पद कितना आया था 7, चलो पहला पद आ गया 7 जोड़ इसका 15वां पद कितना है सर 63, 15वां पद कितना गया 63। तो आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो देखो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, SN बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद, है ना। तो यानी यहाँ पे हमारे पास n का मान हो गया 15, तो यहाँ लिख देते हैं चलो 15/2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 15/2 इंटू इसको कर लो 70 हो जाएगा, है ना। चलो कैंसिल आउट होगा क्या, हाँ सर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 2 से 35 बार में, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 15, तो 15 15 75, 15 25 75, 7 15 45 और 7 52, है ना। तो ये हो गया 525। यानी हमने यहाँ से क्या देखा, हमने देखा कि प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया, प्रथम 15 पदों का योग आ गया हमारे पास 525, 525। क्लियर है ना। तो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व कर दिया, कोई इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं था, है ना। सिंपली हमें बस चेक करना था, पहले हमें सिर्फ इसमें पहले चेक करना था कि जो हमारे पास एन का जो सामान्य रूप दिया गया, जनरल फॉर्म में दिया गया है, उसको हम चेक करना था क्या वो एपी में दिया गया है या नहीं, है ना। चलो तब अगला क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले सेल्फ ट्राई कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से, इसमें भी हमें एक व्यापक रूप दिया गया है एन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं, ये एपी बनाती है कि नहीं, फिर हम उसके अगला प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। क्लियर है, चलिए चेक किया जाए, चलिए चेक करते हैं। आसान से है ना, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे हो कैसे चेक करना है। तो ये हो गया एन बराबर 9 - 5n, यानी सबसे पहले एन का मान रखेंगे 1। चलिए तो a1 देख लेते हैं, a1 हो गया 9 - 5 इंटू 1, तो ये हो गया 9 - 5 जो कि बराबर हो जाएगा 4 के। एन का मान 1 रखने पे आ गया। चलो अब आते हैं एन का मान 2, एन का मान 2, तो ये हो गया a2 बराबर 9 - 5 इंटू 2, तो ये हो गया 9 - 10, ये हो गया -1, ये हो गया -1। चलो अब ये एन का मान रखते हैं हम 3, चलो एन का मान रखते हैं 3, ये देखो a3, तो ये हो जाएगा 9 - 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 - 15, ये हो जाएगा -6, क्या आ जाएगा -6। अब आ जाएगा नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, एन का मान रखेंगे 4, एन का मान रखेंगे 4, है ना। तो ये देखो a4, ये 9 - 5 इंटू 4, ये जगह 9 - 20 और ये जगह -11, है ना। यानी हमारे पास a1 a2 a3 a4 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मिल गया है। अब क्या करते हैं, चलो हम इसका सार्वंतर देख लेते हैं कि क्या इसका सार्वंतर बराबर है। अगर सार्वंतर बराबर होगा तो मेरा काम बन जाएगा। चलो दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। चलो दूसरा पद यही एक ही लाइन में सॉल्व करते हैं। दूसरा पद कितना है हमारे पास, दूसरा पद है -1 माइनस ऑफ 4, है ना। तो ये आ गया देखो -5, d1 आ गया। d2 देख लेते हैं, d2 क्या आ जाएगा, देखो आप तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, तीसरा पद में से दूसरा घटा दिए, तो ये आ जाएगा देखो तीसरा पद हमारे पास है -6 और -1, तो ये होगा -6 + 1, ये आ गया -5, ये भी आ रहा है। चलो एक बार और एक सार्वंतर देख लेते हैं, अगर बराबर हो तो बोलेंगे ये एपी बनाती है ये भी। तो ये हो गया देखो हमारे पास a4 - a3 मतलब चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद कितना है -11 -6, तो -11 + 6 कितना गया -5, यानी d1 बराबर d2 बराबर d3, यानी तीनों के तीनों बराबर है, d1 बराबर है d2 के बराबर है d3 के। इसका मतलब ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि सार्वंतर बराबर है, यानी दी गई जो हमारे पास एन का जो व्यापक लिए सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है, वो क्या बनाती है, एपी बनाती है, यानी यह एपी में है। और जैसे पता चला एपी में है, यानी हमें एन पदों का योग निकालना है, तो हमें प्रथम पद मिल गया, हम क्या करते हैं अंतिम पद मतलब a15 का मान निकाल लेते हैं ताकि हम उस फॉर्मूला में रख लें, है ना। चलो a15 यानी एन का मान क्या रखना है सर 15, है ना। चलिए 15 रखो यहाँ पे सर, 9 - 5 इंटू 15, ये हो गया 9 - 75। अब इसको घटा दो, है ना। तो यह जगह आपके पास 75 में से 9 घटा देते हैं, 75 में से 5 घटा दो 70, 70 में से 4 घटा दो, आपके पास आएगा 66, है ना, -66, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, एन पदों का योग मतलब एन बराबर होता है n/2 इंटू
2a, तो यहाँ पे हम 2a वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, मतलब n प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। तो यहाँ पे हमें 15 पदों को निकालना है, तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं A1 प्लस A15, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 इंटू प्रथम पद कितना है हमारे पास, देखो प्रथम पद है 4 और 15वां पद कितना है हमारे पास, अंतिम पद कितना है -66, यानी 4 -66, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू ये हो जाएगा -62। ठीक है, चलो अब इसको क्या करो गुना कर लेते हैं। चलो ये हो गया 2 से 2 3 6, 2 1 2, यानी 15 इंटू -31, यानी ओवरऑल माइनस में आने वाला है ना। चलो अब 31 में गुना करते हैं 15 से, तो 15 कम 15 हासिल हो गया 1, 15 3 45, 1 46। ठीक है, यानी -665, -665, क्लियर है। यानी आप यहाँ से क्या समझे, आप यहाँ से ये समझे कि अगर हमारे पास कोई एपी में अगर ऐसे न दिया जाए, मतलब हमेशा क्या होता है बच्चे सब मन में रहता है कि एपी लिखा रहेगा तो कॉमा कॉमा करके लिखा रहेगा, नहीं जो नहीं आपको ऐसे व्यापक रूप में भी दे सकता है, व्यापक रूप में देकर आपको ऐसे बनाना भी सकता है, हाँ कि आप पहला पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, फिर आप देखिए वो एपी में है क्या, एपी में है तो फिर उससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो जो नहीं कि सिर्फ इसे 15 पद है, इसमें ये भी बोल सकता था कि इसका 18वां पद बताइए, तो n के मान 18 रख के देख लेंगे। समझ में, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक थोड़ा सा और एक अच्छा क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक जिससे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ठीक उसी प्रकार ये भी बनने वाला है ना। देखिए क्या बोला गया हमारे पास बोला गया है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या लिखा गया है, 4n माइनस n स्क्वायर, n पदों का योग, यानी Sn का मतलब n पदों का योग कितना हो गया 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब ये भी एक प्रकार से व्यापक रूप दे दिया, जनरल फॉर्म दे दिया किसका, n पदों का योग का, है ना। चलिए तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, मतलब इसका क्या है ना, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, मतलब S2 क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। जो जो दिए गए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला है इसका प्रथम पद मतलब S1, इसका प्रथम पद S1 क्या है, S1 कहने के मतलब क्या, एक पदों का योग क्या है ना, यानी n का मान ले लो आप 1, बताइए यह हो गया S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया सर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी हमें प्रथम पद मतलब प्रथम पदों का योग कितना आ गया 3। अब क्या बोला है प्रथम 2 पदों का योग, यानी n का मान क्या रखेंगे 2, तो बोलेंगे S2 क्या आ जाएगा सर 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा 8 माइनस 4, ये हो गया देखो 4। ये भी क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आए दूसरा पद मतलब हमें A2 निकालना है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें तथा 9वें पद, है ना। चलो तो देखते चलते हैं A2, ध्यान दीजिए A2 निकालना है, तो A2 के लिए चाहिए हमें A प्लस डी, मतलब दोनों चाहिए। तीसरा पद मतलब ये भी चाहिए A प्लस 2D चाहिए। 10वां पद मतलब हमें A प्लस 9D चाहिए, और 9वें पद मतलब हमें A प्लस n माइनस 1 इंटू डी चाहिए, है ना। यानी कुल मिलाकर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुल मिलाकर क्या क्या चाहिए, A का मान चाहिए, D का मान चाहिए, यही चाहिए ना, A का मान चाहिए, D का मान चाहिए, है ना। अब देखिए A और D का मान हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, इधर आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आपको Sn दे दिया गया और Sn का फॉर्मूला आपको पता होता है ना। क्या पता होता है, ध्यान दीजिए, देखिए हमें पता होता है कि सर Sn बराबर होता है, इसको देखिए आप फॉर्मूला देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो इसके हिसाब से तो प्रथम पद का मान कितना आ गया, n पदों का, एक पदों का योग कितना आ गया 3, और 2 पदों का योग कितना आ गया हमारे पास 4, इसके हिसाब से। लेकिन क्या हम अपने में 4 रख के देखते हैं कितना आएगा 4, 2 पदों का योग, है ना। चेक कर लो, मान लो कि हम यहाँ पे n का मान 2 रखते हैं या 1 रखते हैं, S1 देखते हैं, ये देखो 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से S1 का मान देखो कितना आ गया 3, यानी 3 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2a, क्योंकि ये 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, है ना। देखो 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ से आपको दिखा सर a का मान कितना आ गया 3, यानी प्रथम पद हमारा क्या गया, प्रथम पद आ गया 3। इसमें प्रथम पद तो निकालना नहीं है, हमें दूसरे पद से निकालना है। चलो अब एक बार क्या करते हैं, n का मान इसमें 2 पुट कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं n का मान 2 पुट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना। चलो
एस एन बराबर होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलो इसमें क्या करते हैं, s मतलब दूसरा n बराबर 2, मतलब दूसरा मतलब दो पदों को लिख लेते हैं। तो s2 हमारे हिसाब से 2/2 इंटू 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 से 2 कट गया, 1 इंटू 2a प्लस डी, है ना। और इसके हिसाब से s2 का मान कितना है, इसके हिसाब से s2 का मान आ गया कितना 4। तो रख देते हैं यहाँ पे s2 की जगह क्या रख देते हैं 4, यानी 4 बराबर हो गया 2a प्लस डी। और अभी अभी आपने a का भी मान निकाल लिया है, a का भी मान निकाल लिया, और a का मान क्या निकाला आपने, देखो a का मान आ गया 3। तो यहाँ पुट कर देते चलो a का मान 3, तो यहाँ हो गया देखो 4 बराबर 2 इंटू 3 प्लस डी। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 4 माइनस का 6 बराबर डी, यानी डी का मान कितना आ गया सर माइनस का 2। अब देखो जैसे ही हमें ए और डी का मान मिल जाता है, बाकी हमसे कुछ भी पूछो हम आसानी से बना लेंगे, है ना। चलो तो ए का मान मिल गया हमें 3, देखो लिख देते हैं यहाँ पे। चलो ए का मान हो गया 3 और डी का मान हो गया माइनस का 2, यही है क्या, डी का मान गया -2 रख लो। तो हमारे पास दूसरा पद आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तीसरा पद आ गया 3 इंटू 2 इंटू माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 1। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1, है ना। a प्लस 9 भी देख लेते हैं, तो ये हो गया 3 और माइनस का 18, ये हो गया माइनस का 15। एनवा पद क्या हो जाएगा सर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, तो ये हो गया सर 3 माइनस का 2n प्लस का 2, ये हो गया सर 5 माइनस का 2n, 5 माइनस का 2n। ये क्या आ गया, ये गया एनवा पद, है ना। एन मतलब एनवा पद क्या है, 10वां पद मिल गया, तीसरा पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया, मतलब सब हमने निकाल लिया। देखो क्या यूज किया कि इनके हिसाब से एसएन का मान दिया गया था, लेकिन हमारे हिसाब से तो अलग एसएन का होता है ना। इनके हिसाब से जो एसएन दिया गया तो उससे हमने एक पदों का योग दो पदों का निकाल लिया, लेकिन हमारे हिसाब से तो एसएन का फॉर्मूला होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इसके हिसाब से भी निकाला। और उनके हिसाब से जो एक पद का योग आया उसको हम इससे इक्वेट कर दिया, पहला पद मिल गया। ठीक उसी प्रकार हमारे हिसाब से दो पदों का योग निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और उनके हिसाब से दो पदों का योग कितना आया था 4, इसको इक्वेट कर दी, इससे हमें डी का मान मिल गया। देखो कितना मतलब जो जो इनमें इन्फॉर्मेशन दिए थे उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम आसानी से सबको सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। तो इस चैप्टर का 5.3 जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको हट के सोचना था, कैसे आपको अपने अभी तक जो पढ़ा और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको कैसे रिलेट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करना है आपको, सिंपल सा, जब भी ध्यान दो वीडियो देखने से पहले वीडियो को पॉज किया करो, फिर सेल्फ ट्राई किया करो, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां ढेर सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे।